इसको क्या कहते हैं, हम डेफिनेटली इसको जानते हैं किसी और नाम से, और वो हमारे पास नाम क्या होता, वो हमारे पास नाम होता यूटोपिया का, जो कि आपकी अभी स्क्रीन के सामने है। लेकिन डेफिनेटली यूटोपिया एक ऐसी स्टेट है जिसको कतन जो है वो ना बनाया जा सकता है, ना इसको अचीव किया जा सकता है। परफेक्शन मुआशरे के अंदर मुमकिन ही नहीं है। क्या परफेक्शन किसी तरह से मुमकिन है? अगर मुआशरे के अंदर परफेक्शन हो तो डेफिनेटली वो कोई सोसाइटी नहीं रह जाती। वो उसके बाद हमारे पास वही एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जो हम पैराडाइज के मुतालिक जो है वो फील करते हैं, जो हम ये फील करते हैं कि किसी पैराडाइज के अंदर हम रह रहे हैं, और पैराडाइज के अंदर रहते हुए जो हमें फील होता है शायद हम जो है वो फिर उसी तरह से फील करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अगली थ्योरी को समझने से पहले हम लोग अपने सेशन जो है उसको बड़ी स्क्रीन पर मूव करें। तो उसके लिए अभी कुछ देर के लिए स्क्रीन जो है वो हम बंद कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरी स्क्रीन जो है वो उसके ऊपर हम मूव करें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको दूसरी स्क्रीन जो है वो नज़र आना शुरू हो गई होगी। सो हम जो है वो अब यहाँ से मूव ऑन करेंगे, और ये हम जो है वो स्लाइड शो पे चले जाते हैं। ओके जी। सो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिएगा कि अगली थ्योरी हमारे पास है कैपिटलिज्म। कैपिटल कहते किसे हैं, ज़रा ये बताइएगा। जब हम कैपिटल का नाम लेते हैं तो कैपिटल से आपके ज़हन में आता क्या? कैपिटलिज्म। सो व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म होती क्या है? सो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर करना है कि कैपिटल होता क्या है। जब हम कैपिटल कहते हैं, कैपिटल से क्या समझ में आता है? आपको इसका आंसर करना है। स्क्रीन के ऊपर बड़ा सा लिखा हुआ है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म से क्या मुराद है? आप कुछ भी बता सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपका जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक ही हो। आप इसको जो है वो आंसर दे सकते हैं। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल? सुन सुन सकते हैं आप? मेरा ख्याल है हमारे पास तो डेसिबल्स जो हैं वो आ रहे हैं। ओके जी। सरमायादारी को कहते हैं। आपके पास जो घर है आपका वो एक कैपिटल है। आपके पास कोई भी चीज़ है वो कैपिटल है। आपके पास आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, कैपिटल्स हैं, सरमाया है। लेकिन कैपिटलिज्म में कुछ चीज़ें हमें समझना पड़ती हैं और ढंग से समझना पड़ती हैं। कैपिटलिज्म के बानी जो हैं वो एडम स्मिथ थे। इस शक्ल को गौर से देख लीजिएगा। कैपिटलिज्म के बानी एडम स्मिथ हैं। एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम द वेल्थ ऑफ द नेशंस है। यहाँ पे मैं कुछ लम्हात रुकूंगा और मैं आपसे उस किताब का नाम पूछूंगा जो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। क्या आपको याद है? याद है तो चैट बॉक्स में लिखिएगा। वेल, एडम स्मिथ की लिखी हुई किताब द वेल्थ ऑफ द नेशंस जो है, ये एक किताब थी जिसने, वेरी गुड, ये एक ऐसी किताब थी जिसने कुछ तहलका मचाया। ये कहती क्या है? एडम स्मिथ जो है वो कुछ और नजरिए का हामी था। ये बिल्कुल कार्ल मार्क्स से मुख्तलिफ शख्स था। अपनी थ्योरी, इसकी थ्योरी इसके बालों की तरह बिल्कुल सीधी थी। जी हाँ, ऐसे ही है। समझिएगा, कैपिटलिज्म जो है वो इस चीज के हक में है कि प्राइवेटाइजेशन। कैपिटलिज्म से मुराद ये है कि सरमाया है, आपकी दौड़ है, जितनी लगा सकते हैं लगाएं, जितना कमा सकते हैं कमाएं, जिसके अंदर गवर्नमेंट किसी किस्म का कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। आपके पैसे हैं, जितने मर्जी कमाइए, जितनी एबिलिटी है उतना चलें। पाकिस्तान के अंदर कैपिटलिज्म है, मनी बिगेट्स मनी। आप जो है वो रकम एक जो है उसी से रकम दूसरी आप हासिल करते हैं। आपके पास कुछ अमाउंट है, उसी अमाउंट से आप जो है वो दूसरी अमाउंट हासिल करोगे। कुछ ऐसा मानना था कैपिटलिज्म का। लेकिन कैपिटलिज्म जो है, इनका मानना ये कामयाब हुई या नाकाम हुई? मैंने आपको पहले कहा, अगर आपके पास कोई अमीर है, कोई बहुत अमीर है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर वो अमीर होता चला जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास जो है वो कुछ 10 लाख के करीब रुपए है, या 20 लाख के करीब रुपए हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं और लम्हे भर के लिए आप इस्लामी निज़ाम को ज़हन से निकाल दीजिए, या कोई भी ईसाइयत के निज़ाम को ज़हन से निकाल दीजिए, आपके पैसे बैंक में हैं या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टेड है, आपकी रकम जो है वो कुछ और रकम को लेके आएगी। यही मानना था कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, यानी कि मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसे को खींचता है। अगर आपके इस इस मुआशरे के अंदर कोई इक्वल नहीं है, जिसके पास पैसा है वो दूसरे से बेहतर है, जिसके पास पैसा नहीं है वो दूसरे से बेहतर नहीं है, यानी कि अमीर अमीर होता चला जाएगा, गरीब गरीब होता चला जाएगा। कैपिटलाइजेशन के जो क्रक्स थे वो कुछ यूं थे।
कैपिटलाइजेशन जो है वो ये प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते थे, ये समझते थे कि हर चीज गवर्नमेंट जो है जितना कम लोगों के अंदर इंटरफेयर करेगी मामलात के अंदर जो है वो, उसके अंदर जो है वो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप नियम, उसकी उतना ही बेहतर है। मान लीजिए कि आप जो है वो प्राइवेटाइजेशन की बात जब कर रहे होते हो, अब देखिए अभी हमारे हमसाया मुल्क के अंदर जो है वो उनकी इंडियन एयरलाइंस को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया, जो उनका सबसे बड़ा ग्रुप था। खुद हमारी पीए 68 बिलियन जो है उनको नुकसान हुआ, बल्कि ये नुकसान इतना है कि हर साल बढ़ता चला जा रहा है। सो कैपिटलिस्ट सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है वो जो कहती है जितना आपके बाजुओं में दम है कमाइए, अगर आप अमीर हैं तो अमीर होते चला जाएंगे, गरीब हैं तो गरीब होते चला जाएंगे। इन तमाम चीजों को समझना जरूरी था। हाल ही में पेंडोरा पेपर्स, ये पेंडोरा पेपर्स होते क्या है? इनसे पहले कि हम पेंडोरा पेपर्स को समझें, हमें समझना जरूरी है पेंडोरा बॉक्स के मुताबिक। मैं वंस अगेन जिनका ताल्लुक अंग्रेजी अदब से है वो ये जानते हैं कि पेंडोरा बॉक्स जो है बेसिकली एक मिथ है, एक ऐसी मिथ है जो कि ग्रीक मिथ है। ग्रीक मिथ क्या है? ये एक ईडियम है, ईडियम के मुतालिक भी हम ये जानते हैं पेंडोरा बॉक्स जो है एक ऐसी कहानी है। ग्रीक के अंदर कहा यह जाता था कि एक खातून थी और उस खातून जो है उसको एक बॉक्स मिला, वो उसके बारे में बहुत क्यूरियस थी, वो ये चाहती थी कि मैं इसको खोल के देखूं। उसका नाम जो है वो हैसियत था उस खातून का। उस खातून ने क्या किया कि उसने अपने सारे के सारे जो है वो जज्बात को एक तरफ रखा और उसने एक बॉक्स को जो है वो खोला। इस कहानी का रियल वर्जन जो है वो कुछ और भी हो सकता है, जैसा मैं आगाज में बता रहा था, ये फिक्टिशियस है। फिक्टिशियस से मुराद ये है जो आपने खुद बनाई होती है, जो आपने कहीं से सुनी होती है। सो इसके मुख्तलिफ वर्जन हैं। किस्सा मुख्तसर ये पेंडोरा बॉक्स मुसीबतों का एक बॉक्स है जो खुलता है, तो ये बॉक्स के अंदर से धुआं उठता नजर आ रहा है। तो ये धुएं से कुछ ऐसी शक्लें निकल आ रही हैं, इन्हें गौर से देख लीजिएगा, ये आपको रात को ख्वाब में मिलने आएंगे, ये जितने भी फेसेस हैं। पेंडोरा बॉक्स हमने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में समझना है, इससे पाकिस्तान के अंदर क्या तब्दीलियां हुई, पाकिस्तान के लिए ये क्यों जरूरी था। पेंडोरा बॉक्स को समझने से पहले थोड़ा सा माजी में चलते हैं। माजी में जाने से पहले ये समझ लीजिएगा, अच्छा इससे पहले कि मैं कैपिटलिज्म पे अपनी बात को खत्म कर दूं और पेंडोरा बॉक्स और दूसरी चीजों को जो है वो आदिल साहब ने सभी की पिक्चर्स भेज दी है। याद रखिएगा कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आप जितना चाहे पैसा कमा सकते हो जितना चाहे पैसा कमा सकते हो। आज की जो हमारी सोसाइटी है कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। आप किसी इदारे के अंदर काम करते हो, मान लीजिए आप में से कोई पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस या सुपीरियर या किसी भी इदारे के अंदर जो है वो वहां पे मुलाजिम है या वहां पे मुलाजिमत कर रहा है। अब होता कुछ यूं है कि आप किसी भी इदारे के अंदर काम कर रहे होते हो, आप उसके अंदर आपको वो थोड़ी सी सैलरी देते हैं। और अब आप जो है उस सैलरी से उनको कितना प्रॉफिट होता है आपको इससे कोई कंसर्न नहीं है, और ये उनका कंसर्न है। आपको उन्होंने वेजेस मुकर्रर कर दिए, आप उनकी मंथली इनकम से आपको कोई कंसर्न नहीं। सो ये कुछ चीजें हैं जो कैपिटलिज्म की बुरी हैं। खैर, पेंडोरा बॉक्स पे अपनी बात जो है वो दोबारा शुरू करते हैं। पैनामा पेपर्स हमने नाम सुना था, ये कहानी उन दिनों की है जब साल 2016 चला करता था। पैनामा पेपर्स थे क्या? पनामा पेपर्स बेसिकली जैसा कि नाम से जाहिर है पेपर्स का कुछ मजमुआ था, कुछ पेपर्स थे, ऐसे पेपर्स थे जिनको रिलीज किया गया। लेकिन क्या था इनके अंदर जो है वो, इसके अंदर ये बताया गया। पनामा पेपर्स को समझने से पहले थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम फिर आएंगे दोबारा वापस। पनामा पेपर्स को समझने से पहले एक इंस्टीट्यूट, एक इदारे का नाम समझ लीजिएगा जिसे आईसीआईजी कहते हैं। एब्रीवेशन है, अगर इसे मुकम्मल फॉर्म पढ़ने की कोशिश करें तो वो कुछ इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जैसा कि नाम से जाहिर होता है ये मजमूआ है बेसिकली। ये एक ऐसा इदारा है जिसकी पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ब्रांचेस हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर भी असद उमर साहब जो हैं वो इसके, असद चीमा इसके जो है वो एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं जिनका ताल्लुक द न्यूज से है, ये जर्नलिस्ट हैं। आईसीआईजी एक ऐसा इदारा है जो कि 2016 से ऑनवर्ड्स फाइनेंशियल डाटा लीक्स को डील करता है। कोई बड़े से इदारे जो हैं वो इनको डाटा प्रोवाइड करते हैं और ये उससे ऑनवर्ड्स चलते हैं। 2016 में इसके पास पैनामा पेपर्स है। ये वही पेपर्स हैं जिनमें पाकिस्तान के बहुत से पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे। आज हम ये समझेंगे ये ऑफशोर कंपनियां होती क्या हैं, ये कैसे स्टैब्लिश होती हैं, ये पैसे कैसे बाहर जाता है, बाहर कंपनी कैसे स्टैब्लिश होती हैं, और ये पेंडोरा बॉक्स आखिर है क्या, इसने पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के लोगों पे क्या असर डालना है। हमने करंट अफेयर्स के टॉपिक में इनको समझना है। लेकिन इससे पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं स्लाइड्स भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आज के सेशन की, जो कि
हिस्ट्री के अंदर मैंने स्लाइड्स कम भी शेयर की हैं, बट आई विल ट्राई कि आज मैं इसे लाजमी शेयर करूँ। द पनामा पेपर्स के अंदर जो डाटा लीक हुआ वो 11.5 मिलियन का डाटा जो है वो इतने डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर लीक हुए। इसी तरह से इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं। जब हमने बात की है अभी पेंडोरा बॉक्स की, पेंडोरा बॉक्स के अंदर भी कोई कम डॉक्यूमेंट्स लीक नहीं हुए। ये डाटा आपके सामने है, इतने डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर थे। 2.6 टेट्राबाइट से भी ज्यादा का डाटा इसके अंदर है। 14,153 लोगों का डाटा। क्या ये एक इदारा, एक कंपनी मुकम्मल उसको समझ सका? क्या उसने इसको अकेली, इस कंपनी ने सारे के सारे लोगों का डाटा जो है वो इतने लाखों में डॉक्यूमेंट्स से उनको भर डाला? ऐसा नहीं है। आईसीआईजी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर तमाम ममालिक के लोगों में से अपने जो जर्नलिस्ट का ग्रुप है, जो सहाफियों का ग्रुप है, उनको इन्वॉल्व करता है। इन्वॉल्व करने के साथ हर कंट्री से उन लोगों को बुलाता है। जैसे अभी पाकिस्तान से जो है वो उमर चीमा साहब की मैं बात कर रहा था। उमर चीमा साहब के मुतालिक सारी डिटेल्स जो हैं वो भी आपके सामने है। ये आईसीआईजी के मेंबर हैं, लेकिन चूंकि हमारी हिस्ट्री कुछ और है, हम लोग अपने सहाफियों के साथ जो करते हैं वो कुछ, अभी अगर मैं अपने स्क्रीन पे कुछ एनोटेटर को उठा सकूं और मैं कुछ हाईलाइट करने की कोशिश कर सकूं, तो यकीनन जो है वो मैं इसे ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। और ये हमारे पास जो है वो आ गया। जी, ये मैं स्पॉटलाइट यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ से ये देखिएगा ऑनवर्ड स्पॉटलाइट था ये जी। In 2010 he was kidnapped and tortured for writing critical stories about the government. जहाँ-जहाँ पे मेरा एनोटेटर मूव कर रहा है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कुछ लम्हात पीछे उमर चीमा का तारुफ जो है वो यहाँ गवर्नमेंट तक पढ़ लीजिए। मैं 60 सेकंड्स का यहाँ पे ब्रेक लेके यहीं से हम कहानी को मूव ऑन करें। उमर चीमा का इंट्रोडक्शन जो कि आईसीआईजी के मेंबर है, ताकि हम अगली कहानी को समझ सकें। वेल आई एम श्योर कि आपने ये पढ़ लिया होगा। गुड। उमर चीमा का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हमें ये पता चला कि उन्हें अपने आईसीआईजी के मेंबर होने के इनामात से भी नवाजा जाता रहा। खैर, हम अभी एनोटेटर टूल को बंद करते हैं और अपनी स्लाइड्स में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हमें आईसीआईजी के पास ये डाटा जाता कैसे है? याद रखिएगा, आपको कहीं पे भी जितने बड़े पैमाने पे हो, हम लोग इंसान हैं। इंसान जो हैं उनके हासदीन, दुश्मन हर जगह पे, ओपोनेंट्स हर जगह पे मौजूद होते हैं। सो जर्नलिस्ट कुछ ऐसे भी हैं जो इन कंपनी को डाटा सेल करते हैं, जो साइलेंटली तमाम चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। गोया हर मुल्क की गवर्नमेंट ही शायद अपने लोगों के ऊपर एक अच्छी खासी नज़र रखे हुए होती है। ये ऑफशोर कंपनियां बनती कैसे हैं, कैसे ये कहानी जहाँ तक पहुँचती है, इसको समझने के लिए ये समझ लीजिएगा। मान लीजिए कि आपके पास जो है वो एक कुछ पैसा है, आपके पास बेइंतहा पैसा है, आप पाकिस्तान के अंदर हैं, लेकिन आप उस पैसे पर टैक्स नहीं देना चाहते हैं। बेसिकली आप टैक्स से बचना चाहते हैं, टैक्स से आप बचाना चाहते हो। आप ये चाहते हो कि मेरे पास करोड़ों का बिज़नेस है, मैं ये पैसे जो हैं इसको सेव करना चाहता हूँ, लेकिन मैं टैक्स नहीं देना चाहता। अब आप इसके लिए क्या करते हो, आप लोग किसी से डील करते हो, आप एक मिडलमैन पकड़ते हो, एक लॉयर को पकड़ते हो, और ये लॉयर या कोई ऐसा मिडलमैन जिसे हम वेल्दी मैन कहते हैं, ये वो बंदा है जिसको यकीनन जो है वो तमाम आइडियाज़ है, तमाम चीज़ों का पता है कि किस तरह से मुझे टैक्स से इवेट करना है, किस तरह से कानूनी तरीके से मुझे डाटा के अंदर ये प्रॉब्लम्स को लोकेट करना है कि कैसे-कैसे इससे बचा जा सकता है टैक्स से। आसान सा काम ये कहते हैं, ये लोग ये करते हैं कि कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनकी फ़हरिस्त हमारे पास आयरलैंड के नाम से है, बरमूदा के नाम से है, जिनमें पनामा का नाम है, स्विट्ज़रलैंड है, सिंगापुर है, कुछ ऐसी कंट्रियाँ हैं जो कि टैक्स फ्री हैं। इनकी स्क्रीन पे अभी आपको जो है वो दिखा देते हैं, कुछ ऐसी कंट्री हैं। ये कंट्रियाँ वो कंट्री हैं कि जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ता। पाकिस्तान के अंदर अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है सालाना, आपको टैक्स देना पड़ता है। ख़ुसूसन वो तमाम जो 17 स्केल के या इससे ऑनवर्ड इवन 16 स्केल के भी कुछ लोग हैं, उनकी सैलरीज़ पे भी टैक्स कटता है। सो इसी तरह से
जिन लोगों की करोड़ों में इनकम है उन्हें टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। अब इस टैक्स को बचाने के लिए जो है वो चला जाया जाता है ऐसी स्टेट के अंदर जहाँ पे इनकम टैक्स नहीं होता। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन स्टेट्स के अंदर इनकम टैक्स क्यों नहीं होता? क्योंकि ये यूरोप की ऐसी छोटी-छोटी रियासतें हैं जिनका मकसद ही ये है कि हम लोगों का पैसा अपने मुल्क में लेके आएँ और उनका पैसा जब आएगा तो हम उससे बिज़नेस करेंगे। खैर, हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक हमने ये समझा कि जब आपके पास पैसा बेइंतहा है, मान लीजिए पाकिस्तान के अंदर आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। अब आपने वो पैसा जो है वो बाहर लेके जाना है। अब आपको टैक्स हेवन के नाम से कंपनी मिलती है, एक एक कंट्री मिलती है जिसको हम स्विट्ज़रलैंड या पनामा के नाम से जान लेते हैं। चलिए स्विट्ज़रलैंड को ही मिसाल में समझते हैं। अब स्विट्ज़रलैंड में आपने एक जो है वो मिडलमैन के ज़रिए वहाँ पे एक कंपनी कायम की, वहाँ पे आपने एक कंपनी कायम कर दी। मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी का नाम एबीसी है। उस कंपनी को अब आपने जितना भी पैसा जमा करवाना है, उस कंपनी को ट्रांसफ़र करना है। वो कंपनी जो है वो आपकी कंपनी है, लेकिन वो नाम इस मिडलमैन की है, यानी कि आपका नाम कहीं पे दरमियान में नहीं आ रहा और तमाम अफ़ेयर्स को ये मिडलमैन मैनेज कर रहा है। अब आपने पैसा जब भी उसके अंदर ट्रांसफ़र करना है, तो आप उसको ऑनलाइन जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड के बैंक मशहूर हैं और पाकिस्तान के जो हैं वो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, उनके नाम जितने स्विट्ज़रलैंड के हवाले से आम हैं, ये ज़ुबान ज़द-ए-आम है, हम इन सभी को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा सेशन अगर दरमियान में कहीं ख़त्म हो जाता है, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए दोबारा जॉइन करेंगे, ताकि हम इस डिटेल को समझ सकें और सेशन को सम अप कर सकें। आगे बढ़ने से पहले ये पेंडोरा बॉक्स का जो एस्टिमेटेड डाटा है, इसको याद रख लीजिएगा। ये भी कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो कन्फर्म नहीं है। बाज़ जगहों पे मुझे बाज़ रिसर्च पेपर्स में ये 3 टेट्राबाइट से भी ज़्यादा मिला और जिसमें 11.9 मिलियन फाइल्स जो थी और इसमें 64 लाख डॉक्यूमेंट्स थे। खैर, ये डाटा कितना है, तो पेंडोरा बॉक्स को आईसीआईजे ही एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन क्या पेंडोरा बॉक्स पाकिस्तान की टर्म में ये रियल पेंडोरा बॉक्स है? क्या वाक़ई पाकिस्तानी पीपल्स के लिए इसने प्रॉब्लम्स की हैं? इसको समझने के लिए आगे बढ़िएगा। अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ नाम आ रहे हैं। ये वो सारे के सारे लोग हैं जिनकी ऑफशोर कंपनी है। यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा किसी मिडलमैन को दरमियान में डाला और ऑफशोर कंपनी वहाँ पे बनाई। ऑफशोर कंपनी बनाना कोई बुरी बात नहीं है। आप बना सकते हो, आप वहाँ पे अपना काम कर सकते हो। लेकिन इसको इस तरीक़ेकार को वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्होंने कौम का पैसा चोरी किया होता है। अब ये वाली बात जब यहाँ पे आ जाती है तो तब शक का दायरा जो है वो वसी होता है कि पैसा इस तरह से वॉइड किया जाता है, मिडलमैन के नाम पे कंपनी होती है या कोई एक ऐसा फिक्टिशियस नेम दिया जाता है। जैसे हमारे पास अगला केस स्टडी व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनको जब हम डिस्कस करेंगे, उन्होंने अपनी 28 इयर्स 28 साला खातून जिनसे उनकी सीक्रेट लव अफेयर है, उनके नाम पे कंपनी बना के ऑफशोर कंपनी कायम की। उनका नाम भी पेंडोरा बॉक्स, पेंडोरा पेपर्स के अंदर है। पाकिस्तान से ये लोगों के नाम आपके सामने हैं। खुसरो बख्तियार को कौन नहीं जानता? ये फेडरल मिनिस्टर हैं इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन के। बहुत से अदनान अफरीदी, बहुत से लोग ऐसे हैं। मज़े की बात ये है कि आर्म्ड फोर्सेस से जो ताल्लुक रखते हैं, उनके नाम कसरत से पाकिस्तान से तकरीबन 700 के करीब लोग हैं, जिनका नाम शामिल है। खुद हमारे करीब इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, जिनका नाम जो है वो शामिल है। खैर, हम पाकिस्तान की बात करेंगे। नामों की फ़हरिस्त इतनी लंबी है कि मैं सिर्फ़ माया नाज़ नाम ही उठा सका और उसके बाद बाकी मैंने आपकी ईमान पे छोड़ दिया कि आप इसको खुद से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर खुद जो हैं इमरान खान हैं, एएनआई जो है उन्होंने इसको रिपोर्ट किया जो आपके सामने है कि आईसीआईजी ने रिपोर्ट ये किया कि पेंडोरा पेपर के अंदर जो है वो इमरान खान के करीबी तमाम लोगों के नाम जो है वो तकरीबन उसके अंदर शामिल। ये जो स्क्रीनशॉट सामने दिया गया है, ये 4 अक्टूबर की न्यूज़ है और आज 14 है। आज से 10 दिन पहले ये सारे का सारा डाटा आगे बढ़ते हैं। हम अभी समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो हमारे पास वर्ल्ड के लीडर्स हैं उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। व्लादिमीर पुतिन जो हैं, ये आप जो हैं रूस यानी कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं। ऐसे प्रेसिडेंट हैं साल हर साल चलते चले आ रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब हम 5वीं में होते थे तब भी ये प्रेसिडेंट हैं और शायद इसके बाद जब हम जो हैं वो 5 साल हो चुके होंगे चले दुनिया से जाए हुए तब भी यही जो है वो प्रेसिडेंट रहेंगे। खैर, व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया कि इन्होंने अपनी कंपनी बनाई। इन्होंने अपनी कंपनी को बनाया और कंपनी बना के इन्होंने रजिस्टर किया 28 इयर्स लवर के नाम, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। सो व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा इंसान है
जिसको परवाह नहीं है। इसने एक बेसिकली एक छोटा सा स्टेट है, एक स्टेट थी जिसको मोनाको कहा जाता है। डिटेल्स याद रखना चाहें तो याद कर लीजिएगा। मैं स्टेट का नाम आपके चैट बॉक्स के अंदर जो है वो भेज रहा हूँ। मोनाको जो है उसके अंदर इन्होंने इनकी एक ऑफशोर कंपनी थी। वो कंपनी इनकी नहीं थी, वो कंपनी जो रजिस्टर्ड थी जिसके नाम पे, वो खातून कोई और थी। और वो खातून कौन थी? वो एक और जो है वो कंपनी के अंदर शेयर होल्डर। कहानी ये है कि जितना लंबा करना चाहो उतना लंबा होता चला जाता है, ताकि पैसा आपका वाइट होता चला जाए। इन्होंने भी अपने पैसे को वाइट किया। इनके ऊपर कोई 3.6 मिलियन यूरो की करप्शन का इल्जाम है व्लादिमीर पुतिन के ऊपर। कहानी समझ में आ गई आपको कि कैसे पैसे को वाइट करते हैं। किसी भी टैक्स हेवन स्टेट में चले जाओ, जिन्हें आपके पैसे की जरूरत है, ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करो। एक ऐसी कंपनी जो आपके नाम पे नहीं है, किसी मिडिलमैन के नाम पे है, या हो सकता है व्लादिमीर पुतिन के केस की तरह किसी ऐसी लवर के नाम पे है जिससे आपका बहुत पहले जो है वो ताल्लुक रहा हो, या कोई भी फिक्टिशियस नेम हो सकता है। अब जितना बिजनेस करना है उसी कंपनी के नाम से करो। कोई जेट खरीदना है, कोई शिप खरीदनी है, जो भी खरीदना है उसी के ऊपर। कहीं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो तो पता चलता है फलां कंपनी ने किया। ये कंपनी कोई भी हो सकती है, ये जोंग भी हो सकती है, ये कोई भी कंपनी हो सकती है, ये कोई सीमेंट बनाने वाली कंपनी भी हो सकती है। कहानी को कंक्लूड करते हैं, हमारे सेशन का टाइम खत्म हो रहा है। इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करते हैं और पेंडोरा बॉक्स के पेंडोरा को क्लोज करते हैं। समझते हैं कि पेंडोरा बॉक्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्या रंग रहा है। वापस आते हैं, यहीं से केस स्टडी को आगे समझते हैं और टोनी ब्लेयर को भी डिस्कस करते हैं, जो कि फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, कि उनके ऊपर, उनकी मिसेस के ऊपर क्या इल्जाम हैं, खुद हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या ये किस तरफ चल रहा है। 5 से 7 मिनट हम और लेंगे और उसके बाद इसको समाप्त कर देंगे। सो कमिंग बैक, और उसके बाद जो है यहाँ से प्रोसीड करते हैं।